नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो बिना किसी विलंब के देख लेते हैं सरदार शहर की आज की तमाम बड़ी खबरें। मोटर मार्केट में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील का सीएल ग्रुप अध्यक्ष चंपालाल सैनी के नेतृत्व में हुआ स्वागत। हाल ही में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने पृथ्वीराज मील बुधवार को सरदार शहर आए। इस दौरान मोटर मार्केट स्थित निजी होटल में सीएल ग्रुप के अध्यक्ष चंपालाल सैनी व कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद चैल के नेतृत्व में मील का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीएल ग्रुप के कार्यकर्ताओं की ओर से जेजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मील का स्वागत किया गया। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आप सभी ने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए हर समय मैं खड़ा रहूंगा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पृथ्वीराज मील ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सहयोग की भूमिका जेजेपी पार्टी निभाएगी। जिस प्रकार से हरियाणा में हम भाजपा के सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रही हैं, उसी के अनुरूप राजस्थान में भी हम काम करेंगे। गौरतलब है कि पृथ्वीराज मील गंगानगर के प्रतिष्ठित मील परिवार से आते हैं। पूर्व में पृथ्वीराज मील जिला प्रमुख रह चुके हैं और हाल ही में मील को जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जाता है कि 25 से 30 सीटों पर जननायक जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का होना दिलचस्प रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद चैल ने कहा कि मेरे पृथ्वीराज मील के साथ पारिवारिक संबंध है, इसीलिए हम लोगों ने इनका यहाँ स्वागत किया है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होने के चलते हम यहाँ इनका स्वागत करने आए हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने सदैव ही किसानों के लिए काम किया है। अब्दुल रशीद चैल ने आगे कहा कि जो इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए भी हम लोगों ने पृथ्वीराज मील को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर अब्दुल रशीद चैल, चंपालाल सैनी, समाज सेवी रमेश शर्मा, संजय सैनी, गौरव कुरील, विशाल जाखड़, एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत सैनी, सुनील सैनी, दिनेश स्वामी, दीपक सैनी, विशाल सैनी, अनुराधा सिद्ध, नंदलाल सैनी, श्याम सारण आदि मौजूद रहे। और ये भूमिका एक प्रदेश अध्यक्ष की जो मुझे दी है, मैं इस प्रदेश अध्यक्ष के लिए सर्वप्रथम तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अजय भाई साहब का, और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे राजनीतिक तौर पर जो पार्टी की विचारधारा है उनको शहर शहर गांव गांव ढाणी ढाणी पहुँचाएंगे और जो लोगों का इस विचारधारा के प्रति जो जुड़ाव है उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर जो चुनाव है उस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में यहाँ पे एक भूमिका निभाएंगे और राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं देगी? अगर हमारा आधार मजबूत है और हम वहाँ पर अपनी ताकत के साथ जीत सकते हैं, या जो हमारा सहयोगी दल है उसको सहयोग करके उन्हें भी जिता सकते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर वो देंगी। इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला साहब की राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के साथ बातचीत हुई है। आज मेरे अभिभावक पारिवारिक सदस्य के रूप में पृथ्वीराज जी मील सरदार सर की धरती पे पधारे और एक पारिवारिक और मित्रता के रिश्ते के नाते मेरा एक दायित्व था कि मैं आज इनका वेलकम करूं, स्वागत करूं। तो हम सब साथियों ने आज भाई साहब का स्वागत किया है और जो नई जिम्मेवारी इनको मिली है वो हमें पूरा भरोसा है कि ये बड़ी जिम्मेवारी से उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर 2 जून को चूरू कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए कृषि मंडी से बड़ी संख्या में किसानों का जत्था पैदल हुआ रवाना। हजारों की संख्या में किसान करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव।
सरदार शहर तहसील क्षेत्र के अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बैठक कर चूरू कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए किसानों को निमंत्रण दिया था। अलग-अलग गांवों से अलग-अलग टीमें बनाकर चूरू कलेक्टर के घेराव के लिए किसानों का पैदल जत्था सरदार शहर कृषि मंडी से मुख्य बाजार होते हुए बुधवार के रवाना किया हुआ। हजारों की संख्या में 2 जून को चूरू कलेक्ट्रेट पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसान नेता छगनलाल चौधरी ने बताया कि जिले के 181 पटवार मंडलों का 2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से मिले व किसानों की अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान आंदोलनरत रहते हुए अपना आंदोलन कर रही हैं। किसानों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के आगे 2 महीने धरना भी दिया गया। अब 2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के साथ मिले व अन्य किसानों की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों का जत्था चूरू कलेक्ट्रेट घेराव के लिए अलग-अलग तहसीलों से रवाना हुआ है। सरदार शहर से बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर चूरू कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पैदल रवाना हुए हैं। 2 जून को हजारों की संख्या में किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जब तक किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक किसानों का कलेक्ट्रेट पर घेराव व धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों का जत्था चूरू कलेक्टर का घेराव करने के लिए कृषि उपज मंडी से पैदल रवाना हुए हैं। भारतीय किसान सभा पिछले 1 साल से चूरू जिले के 181 पटवार मंडलों में 2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से मिले, इसके लिए पिछले साल 2 महीने यहाँ धरना दिया। सरदार शहर की और चूरू जिले की भी एक समस्या है बिजली की। किसानों को 6 घंटे अच्छी बिजली मिलनी चाहिए। किसानों को जो डिमांड जमा है उनको कनेक्शन मिलना चाहिए। नरेगा में 200 दिन काम 600 रुपया मजदूरी मिलनी चाहिए। गाँव में बचे हुए लोगों को पट्टे मिलने चाहिए। इन मांगों को लेकर हम पिछले 1 महीने से पूरे ज़िले में ये अभियान छेड़े हुए हैं। अब 3 दिन से हम पैदल चले हुए हैं। आज हम सुबह सरदार शहर कृषि मंडी से रवाना हुए और अब पुलासर हमारा दोपहर का स्टॉपेज है, शाम को उदासर विदावतान। और इसी तरीके से हजारों किसान होंगे, बड़ी संख्या में किसान जो है। हम तो कुछ लोग जो पैदल चल रहे हैं, बाकी जो लोग हैं बड़ी संख्या में 2 तारीख को चूरू पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वहां आंदोलन जारी रहेगा। गांधी चौक पर पहलवानों के समर्थन में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी व कुलभूषण का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। सरदार शहर के गांधी चौक पर बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने का समर्थन करते हुए पहलवानों के साथ मोदी सरकार द्वारा ज्यादती करने को लेकर विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी व सांसद कुलभूषण के खिलाफ पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने बताया कि दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। मोदी सरकार की तानाशाही के कारण पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके टेंट वगैरह वहां से उठाकर उनको वहां से हटा दिया गया है। आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर मोदी सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक तरफ देश के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो उनका बहुत बड़ा सम्मान पूरा देश करता है, वहीं एक तरफ मोदी सरकार द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है, जिसको पूरा देश सहन नहीं करेगा। हमारे राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दिल्ली पहलवानों के समर्थन में जाना पड़ा तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर आरएलपी तहसील अध्यक्ष सावरमल जाखड़, राकेश चौधरी, ओंकार बाली, अजय सारण, शंकरलाल कड़वासरा, प्रभुलाल ढाका, रूपाराम चौधरी, सुभाष मोटासरा, श्री भगवान सारण, पवन स्वामी, महेंद्र सारण, सोनू नायक, भरत कड़वासरा, आबिद खान, पंकज सैनी, असगर खान, गोपाल मेघवाल आदि आरएलपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। में घटना हुई, आप सब लोग टीवी पे देख रहे हो, बड़ी निंदनीय घटना थी। इसके खिलाड़ियों के समर्थन में हम जो आज मोदी और ब्रजभूषण से पुतला जलाए है और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम सब नौजवान साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें हमारे नेतृत्व जो भी आदेश देगा हम इसके समर्थन में लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। और ये कल वाली घटना टीवी पे, रेडियो पे और सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हो, बहुत निंदनीय घटना है। एक तरफ तो खिलाड़ी मेडल जीत के ले आ रहे हैं और दूसरी तरफ खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निंदा करते हैं और इनके समर्थन में
जो भी इसके समर्थन में हमें आदेश दिया जाएगा, हम इनके साथ, खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, इनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। ये इसी समर्थन में आज ये पुतला जला रहे हैं। बिल्कुल कर रही है, तो आप सब देख रहे हो, पिछले 40 दिन से धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, और वहाँ से धरना हटा दिया गया। शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, और फिर भी देखो धरने कल रात को, परसों रात को धरना टेंट हटा दिए, इनके तंबू तोड़ दिए गए। कितनी निंदनीय घटना है। गांधी जी ने बताया था सत्याग्रह आंदोलन करना, लेकिन मोदी को ये पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जंतर मंतर से वहाँ बेदखल कर दिया। अब खिलाड़ी आमरण अनशन बैठने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं और दिल्ली जाना पड़ेगा, जाएंगे हम। दुर्भाग्य है, जब एक पहलवान मेडल लेके आता है तो देश में खुशियाँ छाती है, और आज उसी मेडल लिस्ट खिलाड़ी को सड़कों पर कितनी बेदर्दी से रौंदा जाता है। एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है हम नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं मोदी की पुलिस खिलाड़ियों को किस तरह से बर्बरतापूर्वक वहाँ से हटाया है। अगर मोदी जी में थोड़ा बहुत भी सेंस बचा है तो खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ न कुछ उन्हें करना चाहिए, ज़रूर न्याय दिलवाना चाहिए। अपनी सत्ता के चादर ओढ़कर इन खिलाड़ियों को जो साथ बर्बरता की है, ब्रजभूषण ने जो दुर्व्यवहार किया है, उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके साथ जो घटना हुई वो भी नए संसद के उद्घाटन के दिन, मैं मानता हूँ लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन हमारा लोकतंत्र, हम मानते हैं कि लोकतंत्र पूर्णतः खत्म हो चुका है। हमें मोदी से विश्वास नहीं है कि मोदी कार्रवाई करेगा। जैसे किसान संगठन और खिलाड़ियों का आदेश आएगा हम दिल्ली कूच करेंगे। इसलिए हम इस बार हमने तय किया है कि हम ज्ञापन देंगे नहीं, ज्ञापन को जलाएंगे। और जो कहीं ना कहीं संविधान को भी बदलने की जो मोदी सरकार रणनीति बना रही है वो जल्द करेगी, और संविधान खतरे में नहीं, खत्म हो चुका है, इस चीज को मान लिया। सरदार शहर क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद देशी बाजरे, मूंग, मोठ की फसलों की बुआई में जुटे किसान। इस बार समय से पहले बरसात होने से पहले बुआई कर रहे हैं किसान। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र में एक साथ बरसात होने से क्षेत्र के किसानों में रौनक छाई हुई है, जिसके कारण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। बारिश के बाद अब किसान अपने खेतों की बुआई कर रही हैं। हालांकि किसानों ने बारिश की संभावना को देखते हुए पहले ही अपने खेतों में देसी खाद व खेतों की सफाई करने का कार्य शुरू कर दिया था। वहीं क्षेत्र में बारिश के बाद किसान इस बार देशी बाजरे व मूंग की बुआई ज्यादा कर रही हैं। अभी क्षेत्र में अब चारों तरफ खेतों में किसानों के बुआई करते हुए ट्रैक्टर नजर आ रही हैं। किसान खेतों में बाजरा, मोठ, मूंग, गंवार, तिल आदि की बुआई का कार्य कर रही हैं। किसान धनराज प्रजापति ने बुधवार को बताया कि वर्तमान में समय से पहले खेती कर रहे किसानों की फसलें ज्यादा तापमान की चपेट में आने से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वर्तमान में इस बार जल्दी बरसात होने से किसानों समय से पहले खेती कर रही हैं। क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बीते 5 दिनों में हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है।